नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा उपचुनाव से एन पहले भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपाइयों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा हो या बसपा, इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही क्षेत्र का विकास होगा। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। विकास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और हर गरीब को योजनाओं का लाभ देकर के हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को हुई घटना अभी भूले तो नहीं हैं आप, जब हापुड़ रोड पर दयावती पब्लिक स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चे अनुराग भारद्वाज की बस चालक की लापरवाही के चलते दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक अनुराग भारद्वाज के परिजनों ने मोदीनगर थाने पहुंच करके स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और परिजनों को समझाने बुझाने के लिए आला अधिकारी तक मौके पर पहुंच गए थे। बीच बचाव किया गया, परिजनों को आश्वासन दिया गया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को इस पूरे मसले पर जल्द ही जांच के आदेश दिए थे। लेकिन मृतक अनुराग भारद्वाज के परिजनों का आरोप है कि लगभग 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद दोषी स्कूल प्रबंधन पर मोदीनगर पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब परिजनों ने तय किया है कि वो लखनऊ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में न्याय की गुहार लगाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 अप्रैल को मोदीनगर में एक स्कूल बस हादसे में हमारे बेटे अनुराग हम उसे खो चुके हैं, ठीक है। बट उसके बाद हम डीएम और एसपी सब लोगों से मिले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 45 दिन का हमें टाइम दिया गया था। आज वो 45 दिन भी हुए, 10 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक हमें कार्रवाई का कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है हमें उसका कुछ नहीं पता चल रहा है। जिनकी वजह से हमारा बच्चा गया है वो लोग खुला घूम रहे हैं। आप भी देखिए, एक परिवार का बच्चा चला गया, वो परिवार क्या चाहता है? न्याय तो चाहता है ना। आप न्याय भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब अब डीएम ही इस बात के लिए, मतलब उन्होंने जो बोला, अगर वही उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे तो हमारी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना अब इस समय पे केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें, मतलब वास्तव में ऐसा लगने लगा है कि अब हम सब परिवार वालों को या हमारे मित्रगण हैं या जिन लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा से लगता है कि हाँ भाई हमको अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए स्कूल के अंदर, उनको क्या योगी जी के पास ही जाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर मतलब कार्रवाई होगी। वहीं आगरा में डीआईओएस कार्यालय परिसर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शेर अली खान ने फर्स्ट डिवीजन के साथ हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। शेर अली खान पहले सड़कों पर भिक्षा मांगा करते थे, जिसके बाद चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करा के उन्हें शिक्षा से जोड़ा और खुद पढ़ाया। शेर अली खान ने हाई स्कूल की परीक्षा में 63% अंक अर्जित किया है। शेर अली खान के फर्स्ट डिवीजन लाने में पूरे डेरे में मिठाई बांटी गई है। आपको लग रहा होगा कि जहां 95% की बात होती है, 97% की बात होती है, मेरिट लिस्ट की बात होती है, 63% की बात कुछ पचती नहीं। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं उसमें पढ़ने का जज्बा और जुनून को जीवित रखना ही बड़ी बात है। जो मेरे सर को जाता है, मेरी पढ़ाई लिखाई उसे 2014 में के समय रेस्क्यू चलाया था सर ने। जी हम उस टाइम 2014 से पहले हम भिक्षावृत्ति करते थे। हाँ, 2014 से स्टार्ट हुआ था हमारी पढ़ाई। जो हमारे सर आए थे, हमें एडमिशन कराया कंपोजिट विद्यालय डाइट परिसर में ले जाते। बड़ी मुश्किलों से एडमिशन हुआ था। वहाँ पे मैं कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 तक उस स्कूल में पढ़ा। वहाँ से 6 अंक प्राप्त करके हुए 9th क्लास में प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ, वहाँ एडमिशन हुआ।
दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो हासिल ना हो सके। हम यूं ही नहीं करें। कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें जहां हम खड़े हुए हैं ये एक मलिन बस्ती है जहां पर भिक्षा मांगकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बस्ती है। इसी बस्ती से एक युवक निकलता है और वो युवक 64% अंक हासिल कर इतिहास रच देता है और उसका नाम है शेर खान। शेर खान इसी बस्ती में रहता था और समाज सेवी नरेश पारस ने जब उसको जानकारी आई कि यहाँ पर बच्चे भीख मांगते हैं तो उन्होंने उनका दाखिला कराया और आज वो बच्चे इतिहास बना रहे हैं। और उसी में से एक बच्चा है शेर खान जो कि 18 से 19 साल वर्षीय है और उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और उसमें उसने 64% अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया, जिसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है। और ऐसे युवाओं की भारत में बहुत आवश्यकता है कि जो गरीबी से निकलकर उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। और ऐसे युवाओं को चाहिए कि जिस तरीके से नरेश पारस ने एक बेहतरीन प्रयास किया है और समाज सेवी भी इस तरीके से सामने आकर ऐसे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे निकाल कर लेकर आएँ और देश के मुकाम तक पहुँचाएँ। मैं प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। अक्सर आपने कुत्ते और बंदर की लड़ाई देखी होगी, मगर इस बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और कुत्ता एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं। यूं तो बंदर अपने नटखट रवैये के लिए जाने जाते हैं, मगर कभी कभी इनका गुस्सैल रूप भी देखने को मिल जाता है और शायद कुत्ते के साथ भी ऐसा ही होता है। वो इंसानों के बीच में रहता है मगर बंदरों के दुश्मन भी होते हैं। मगर सोशल मीडिया पर उल्टी गंगा बहती दिख रही है जिसमें एक बंदर और एक कुत्ता एक साथ खेलते नजर आए, जिसे देखकर लोग काफी खुश नजर आए। यहाँ एक बंदर और कुत्ता आपस में खेल रहे थे। बंदर कभी जो है पेड़ पर चढ़कर फिर आके कुत्ते के कान नोच खींचता और कभी कुत्ता जो है बंदर की टांग पकड़ के खींचता और बंदर कभी क्या करता है कि वो कुत्ते के बाल साफ़ करता है, उसके धुआं बीनता और कभी जो है कुत्ता बंदर को दौड़ाता तो वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद फिर आता है, फिर जो है तो ये खास दोस्ती आपने देखी। दूसरी तरफ जहां देश भर में अग्निपथ भर्ती को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने भर्ती प्रक्रिया को सही बताया है। उनके ओर से साफ तौर पर कहा गया कि युवा किसी के बहकावे में ना पड़े। अग्निपथ योजना सरकार की ओर से चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना है जिससे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एएमयू के वाइस चांसलर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मौजूदा सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया के जो बदलाव किए गए हैं उनको सही ठहराया। यूथ है इनसे कहूँगा कि ये बेकार में प्रोपेगेंडा में ना पड़े और ये जो स्कीम बनाई है ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई है और इसमें शामिल हों और देखें, इसके फ़ायदे उठाएं। और अब जो है सरकार ने जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसमें जो अग्निवीर हैं उनके लिए 10% जॉब्स भी रिजर्व कर दिए। तो इस स्कीम का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और प्रोपेगेंडा में न जाएं। बरेली में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के यौमे दरूल मनाए जाने पर पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहा। इस्लामिया ग्राउंड में यौमे दरूल का आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने पैगंबर मोहम्मद की शान में दुरूल का नजराना पेश किया है। इस अवसर पर आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मोहम्मद साहब की शान में दुरूल का नजराना हमने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जिला प्रशासन ने वो अनुमति दी। हम मुबारकबाद देते हैं। दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। योगी सरकार के काम की तारीफ भी वो करते नजर आए हैं और कहा कि योगी सरकार एक अच्छा काम कर रही है। वहीं अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और नौजवान गुमराह हो जाएगा। हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी जब नमाज के वक्त मस्जिद में साफ होकर दाखिल होता है तो हमारे बराबर खड़ा होता है। हमारे यहाँ जूती काटने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। फौज की तैयारी कर रहे युवा भी कांग्रेस के इस कैंडल मार्च में शरीक होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कोर्ट के बाहर व्यायाम भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि युवाओं पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस हों और केंद्र सरकार अग्निपथ की योजना को वापस ले। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सालों से फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अग्निपथ योजना एक धोखा है। देश के युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनको साथ धोखा कर रही है। और जिस तरह से अग्निपथ के नाम पर, रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को छलने का काम कर रही है, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे देश का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उसी दिन से सपना देखने लगता है कि वो अपनी पिता की जैसी वर्दी पहने और देश की सुरक्षा में जाए। हमारे यहाँ का रिवाज है कि हर घर से कम से कम एक व्यक्ति फौज में होता है। आज वो सपना टूटा है। उत्तराखंड की इकोनॉमी को खत्म करने के रूप में मैं इसको देखता हूँ। कल को जब 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा घर आएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर वो 21 साल का बच्चा जाएगा कहाँ? ये कह रहे हैं हम उनको पुलिस में नौकरी देंगे, कोई कह रहा हम उसको चौकीदार बना देंगे। अरे पुलिस में भी तो उतनी ही भर्ती होंगी जितनी रिक्तियाँ होंगी। साल पहले सर हमारा आर्मी एग्जाम बचा हुआ है, आपने फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर दी है सर। वो आज तक तुम कह रहे थे, हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे, तो उनने ये बात कही थी कि आपका एग्जाम होगा और मुझे 6 या 7 बार एडमिट कार्ड दे दिया गया है सर। एडमिट कार्ड दे दिया गया है कि आपका एग्जाम इतनी तारीख को होगा और बाद में उदाहरण आपका कह देते हैं कि कोरोना की वजह से आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। और आज सर सुनने में आ रहा है कि आपका लिखित एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब आपकी तो सर हम क्या मांग है सर, हमारी लिखित एग्जाम कराइए सर। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। जब से सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है, तब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। देश भर में हिंसा भरा विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए विरोध जताया। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने सत्याग्रह करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। कांग्रेस ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य अग्नि के हवाले करने की भाजपाई साजिश के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह के पथ पर निकल चुकी है। सत्याग्रह की यह शुरुआत युवाओं के भविष्य और सेना के सम्मान को बचा करके ही दम लेगी। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। योजना के खिलाफ भड़की हिंसा की वजह से उत्तर प्रदेश की 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिनमें 32 एक्सप्रेस ट्रेन, 4 विशेष ट्रेन, 54 यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं। साथ ही 7 आरपीएफ और सिविल फोर्सेस भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे का अब तक 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो एक ट्रेन को जिस तरीके से बलिया में आग के हवाले किया गया था और एक ट्रेन को अगर आग के हवाले किया जाता है तो कुल 111 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में युवाओं की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन यात्रियों को दहशत में डाल रहा है, साथ में सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हिंसा भड़कता नजर आ रहा है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी आग के हवाले जाने को अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तमाम जो यात्रीगण हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस समय राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे सन्नाटा पसरा सन्नाटा जो पसरा है वो साफ तौर से तस्दीक कर रहा है कि यात्रियों में भी कहीं न कहीं उन अराजक तत्वों के द्वारा दहशत की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी 90 ट्रेनों को
निरस्त कर दिया यानी रद्द कर दिया गया है। इनमें से 35 आपकी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, 4 विशेष गाड़ियां हैं, उसमें से 54 जो यात्री गाड़ी है जिसे कि रद्द कर दिया गया है। हालांकि एक रेलवे अधिकारी ने भी साफ तौर से कहा है कि इस समय जो सार्वजनिक संपत्ति, जो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसका जो आंकड़ा है कुल मिलाकर 200 करोड़ का इसका हमें नुकसान मिला है, जो कि कहीं ना कहीं उन हम नागरिकों का पैसा होता है जो टैक्स पे करते हैं। लेकिन इन जो युवाओं का जो आक्रोश है अब वो साफ तौर से अराजकता में तब्दील हो चुका है और वो अराजकता जो है अब वो कहीं ना कहीं यात्रियों को डराने का काम कर रहा है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सफलतम रूप से सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और पौधा भी भेंट किया है। इस मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विषयों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करी। ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार में स्थायी तौर पर उप जिलाधिकारी की नियुक्ति पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आवास से संबंधित प्रदेश में संचालित अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्र सरकार के 8 सालों का काम पूरा होने पर नैनीताल जिले का गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन रामनगर में किया गया था। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर जगह जगह पर गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सम्मेलन में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नैनीताल विधायक सरिता आर्या, भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पिछले 4.5 साल से कछुआ गति से चल रहे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर स्थानीय जनता में काफी गुस्सा है। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर जनता के रोष को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आया। इसी के तहत आज उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर के धीमी गति निर्माण को लेकर के फ्लाईओवर के निर्माणदायी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जेएस मठारू और उनकी टीम के पेचकस से तो फ्लाईओवर से संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों को फ्लाईओवर की गति तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। का जो निर्माण कार्य है वो टाइम से नहीं चल रहा, बहुत डिले हो गई है इसको करने में। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से थे जिनका सॉर्ट आउट हो गए। तो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम इनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी परिलक्षित नहीं हो रही है। जो खामियां हैं इनको ये दूर करेंगे क्योंकि इनके हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आएगी और साथ में जहाँ पे टेस्टिंग की ज़रूरत होगी वो टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी है या उसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो भी कार्य कराया जाएगा। सीएम सिटी में सीरियस मरीजों के लिए एक अनोखी पहल शुरू हुई है, ग्रीन कॉरिडोर योजना। इसके तहत जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक के लिए एक रिहर्सल हुई, जिसमें आधे से भी कम समय में सीरियस मरीज को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया। कैसे, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि भयंकर ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस रास्ते में फंसी होती है, जिसे मरीज की जान पर बनाती है। एम्बुलेंस पर सवार ऐसे गंभीर मरीजों के लिए
तत्काल रास्ता क्लियर हो जाए और मरीज हॉस्पिटल जल्द पहुंच जाए। इसे लेकर गोरखपुर में पहल की गई है। मरीज की स्थिति गंभीर है, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। एम्बुलेंस अपने रूट में चलिए, जहाँ चल रहा है चलिए। गंभीर स्थिति में मरीज है, रास्ता दीजिए इसको। मरीज की स्थिति गंभीर है, रास्ता दीजिए इसको। ये मरीज गंभीर स्थिति में है, इसको रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए इसको। सामने जो लोग भी गाड़ी को डालीजिए, रास्ता दीजिए। मरीज की स्थिति गंभीर है। शहर की यातायात व्यवस्था ऑनलाइन के जरिए चलाई जा रही है। इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए ड्राई रन किया गया, जिसमें एम्बुलेंस संचालक को कंट्रोल रूम तक सूचना दी गई कि वो गंभीर मरीज को लेकर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाए जाए। ऐसे में उसे तत्काल रास्ता क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मदद की। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट के जरिए अलर्ट किया जा रहा था कि एम्बुलेंस में गंभीर मरीज बैठा हुआ है। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, जिसे महज 13 मिनट में पूरा किया गया। सीएम सिटी में कानून व्यवस्था को लगातार चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही गोरखपुर के एसएसपी लगातार इसको लेकर जो है तमाम योजनाएं भी चला रहे हैं। आज इसी के तहत एसपी ट्रैफिक ने एक शानदार पहल की है। वो पहल इसलिए है कि लोगों की जब जान पे बनाती है, लोग काफ़ी इमरजेंसी में आ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होना होता है, तो उसको लेकर एसपी ट्रैफिक ने एक ऐसी सुविधा दे दी है कि जो आप आधे घंटे में जहां पहुंच सकते हैं उसके लिए मात्र 15 मिनट या 12 मिनट या 10 मिनट में वहां आप पहुंच जाएंगे। सर, आज एक नई व्यवस्था आपने दिया है, जो इमरजेंसी पड़ जाता है, मरीज जो है काफ़ी सीरियस हो जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस जो है मात्र कम समय में जो है अपने वहां तक पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल या बीआरडी मेडिकल कॉलेज या जहाँ भी शहर में जाना हो। तो वो क्या सुविधा है, आप यहाँ पे जनता को भी बताएं। हमारे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी से बीआरडी मेडिकल तक का एक क्लियर रास्ता बनाया है, जिसको हमने ग्रीन कॉरिडोर नाम दिया है। ये रास्ता करीब 9 किलोमीटर का है और इसमें एकदम क्लियर रास्ता है। जब हमारी एम्बुलेंस चलेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी से, तो रास्ते में उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जीरो ट्रैफिक मिलेगा। ठीक वैसे जैसे कि हाई कैटेगराइज सिक्योरिटी वाले हम लोग वीआईपी को पास कराते हैं विशेष मौक़ों पर, बिल्कुल उसी तरीके से हम एम्बुलेंस को पास कराएंगे मिनिमम पॉसिबल टाइम में, जिससे कि जो व्यक्ति बीमार है उसके प्राणों की रक्षा हो सके और इसमें हम भी अपना योगदान कर सकें। तो ये ग्रीन कॉरिडोर की जो है सुविधा है, जिसको यहाँ पे आज से लागू किया गया है और इससे जो है तमाम मरीजों को जो पूरी तरीके से इमरजेंसी हो जाते हैं, सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था खास तौर से गोरखपुर में सीएम सिटी में दी गई है, जिसकी पहल एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने किया है। अब देखने वाली बात होगी या वो आने वाला समय ही वक्त ही बताएगा कि इस सुविधा का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।